हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको एक बड़ी और अहम जानकारी शिमला से बता रहे हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी पीटरहॉफ में। दोपहर को ये बैठक होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के स्कूल खोलने का फैसला आज हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। हिमाचल की राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। पीटरहॉफ में बैठक होगी दोपहर बाद करीब 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक होगी और हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले आज जा सकते हैं। इसको लेकर के फैसला इस बैठक में फिलहाल संभव है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में करीब 3 बजे राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में बैठक होगी और इसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्कूल खोलने के संबंध में फैसला हो सकता है। इसके अलावा अगस्त से कोचिंग संस्थान खोलने के भी आसार है और मंत्रिमंडल कोचिंग सेंटर्स को खोलने पर भी मंजूरी दे सकती है। हमारे संवाददाता विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए। विकास, मंत्रिमंडल की आज बैठक होने जा रही है और कई अहम फैसले पर मुहर लग सकती है। आज क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? विकास। बिल्कुल देखिए महिमा, जो आज कैबिनेट की बैठक है ये 3 बजे के लिए जो है प्रस्तावित है और राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में ये बैठक हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आगामी दिनों में अब 2 अगस्त से जो मानसून सत्र है उसका आगाज होगा विधानसभा का, और ऐसे में उसको लेकर किस तरह के विधेयक जो है वो पारित किए जाने हैं उनके ड्राफ्ट पर आज चर्चा होगी। यही नहीं, इसके अलावा जो शिक्षा विभाग है उसके भी बड़े अहम प्रस्ताव जो है वो आज उनके ऊपर भी चर्चा होगी। सबसे पहले यही है कि 12वीं और 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनको स्कूल किस तरह से बुलाया जाना है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि स्टूडेंट्स को जो है वो स्कूल में बुलाया गया और शिक्षकों को स्कूल में बुलाया गया, लेकिन अचानक से कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ने लगा और जिसके कारण फिर से स्कूल बंद हो गए थे। तो अब दूसरी लहर में कोरोना शांत है और ऐसे में राज्य सरकार ये मान रही है कि अब स्कूलों को खास करके 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं या शिक्षक हैं उनको जो है वो अब स्कूल बुलाया जाए, और इसको लेकर जो है वो आज चर्चा जरूर इस पर हो सकती है और मुहर जो है वो इस बाबत जरूर लग सकती है। इसके अलावा और कई ऐसी अहम चीजें जो है वो रहने वाली है। जिस तरह से अगर बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य की, 4000 से ज्यादा पद जो है वो आज भरे जा सकते हैं। नौकरियों का पिटारा जो है वो यहाँ पर खुल सकता है। इसके साथ ही जो 6वां वेतन आयोग है, क्योंकि ये कहा गया कि पंजाब ने इसे लागू कर दिया और ऐसे में हिमाचल प्रदेश अब किस तरह से इसे लागू करना है इसको लेकर खाका तैयार किया गया है। वित्त विभाग की जो समिति है वो कमेटी जो है वो बनाई गई है और इस कमेटी के तहत अध्ययन करने के बाद, जबकि जयराम ठाकुर खुद ये बात कह चुके हैं कि अध्ययन करना होगा और अध्ययन करने के बाद ही इसे हिमाचल प्रदेश में जो है वो लागू किया जा सकता है। तमाम इस तरह के मुद्दे जो है वो आज रहने वाले हैं। कई मायनों में अहम जो है ये कैबिनेट की बैठक आज रहने वाली है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत बड़े फैसले आज होने की संभावना है। स्कूल खुल सकते, कोचिंग सेंटर्स भी खुल सकते। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने बताई कि कई अहम फैसले आज मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बताने जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी भी राजधानी शिमला से आ रही है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का 52वां स्थापना दिवस आज है। हिमाचल विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समर हिल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीएम जयराम ठाकुर इसमें शामिल होंगे। तमाम अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी शिमला से बता रहे। कई पुस्तकों का विश्वविद्यालय में विमोचन भी किया जाएगा। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का आज 52वां स्थापना दिवस है। कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी और क्या कुछ रहने वाला है आज का कार्यक्रम? देखिए, अपनी एक खास पहचान जो है वो यहाँ पर रखता है और ऐसे में 52वां स्थापना दिवस जो है आज मनाने जा रहा है। इसी कड़ी में जो नए नवनियुक्त राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वो खास तौर पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। विशिष्ट अतिथि जो है इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रहने वाले हैं और इस स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर होंगे, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज होंगे। तमाम ये नेता जो है वो आज रहने वाले हैं। लेकिन इन सबसे परे अहम ये है कि आज
कई तरह की सौगात जो है वो यहाँ पर दी जानी है विश्वविद्यालय को। विश्वविद्यालय परिसर में पार्किंग है, उसमें कई भवनों के निर्माण हैं, या पौधारोपण। खास तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि वन महोत्सव चल रहा है और ऐसे में पौधारोपण जो है वो आज यहाँ पर किया जाएगा। 9 बजे से ये कार्यक्रम जो है ये शुरुआत इसकी होगी और करीब करीब 1 बजे के आसपास जो है ये कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। और इस दौरान राज्यपाल जो है वो आएंगे, क्योंकि कुलपति भी हैं राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई नई तरह के विचार जो है वो यहाँ पर वो रख सकते हैं अपने, क्योंकि जब से राजेंद्र अर्लेकर जब से राज्यपाल बने हैं हिमाचल प्रदेश के, तब से उनका ये पहला कार्यक्रम है और बतौर विशिष्ट अतिथि आज वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इस बाबत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो देखना यही होगा कि क्या नया आज इस कार्यक्रम के जरिए जो है वो विश्वविद्यालय परिसर को होगा, क्योंकि इस दौरान कई तरह की मांगे जो हैं वो भी छात्र संगठन लगातार करते रहे हैं, चाहे वो चुनावों को लेकर हो या अब एचक्यू में किस तरह से दोबारा से रिस्टोर जो है छात्र संगठनों के जो इलेक्शन जो है वो रहते हैं, अब किस तरह से ये तमाम चीजें रहनी होगी आज ये देखना होगा। जी विकास, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 52वां स्थापना दिवस है और समर हिल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर बतौर अतिथि शामिल होंगे, शिक्षा मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और कई पुस्तकों का विमोचन भी सीएम और राज्यपाल की तरफ से किया जाएगा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बताने जा रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही हिमाचल से। हिमाचल में बारिश ने कहर बरपाया है। जी हाँ, हिमाचल में बारिश का कहर देखने को मिला और प्रदेश में अभी भी 117 लिंक रोड बंद है। बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चंबा में 53, मंडी में 32 सड़कें बंद है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं और लोग रास्ते बंद होने की वजह से परेशान है। तो मानसून की बारिश ने लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी है। कहां कितनी सड़कें बंद, बारिश से 117 लिंक रोड बंद हो चुके हैं। चंबा में आपको बता दें कि 53 मार्ग बाधित है। इसी के साथ साथ मंडी जिले की अगर आपको जानकारी दें तो 32 लिंक रोड बंद है। हमीरपुर में 10, सिरमौर में भी 10 सड़कें बंद और शिमला में 53 ट्रांसफार्मर भी ठप हो चुके हैं। तो बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। और सड़कें क्योंकि ठप है और आवाजाही में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। अब पांवटा साहिब से एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रही है। एक बड़ी खबर पांवटा साहिब से सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भूस्खलन हुआ। जानकारी आपको दे दें कि भूस्खलन के कारण सड़कों पर लंबी कतारें लग चुकी है गाड़ियों की। सड़क खोलने में कई घंटों का समय भी लगा और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आई। भारी भूस्खलन से स्थानीय लोगों की परेशानियां एक बार फिर से सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में बढ़ चुकी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भूस्खलन हुआ। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें आई। तस्वीरें भी फिलहाल आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, जिसके कारण मरीज को अस्पताल में पहुंचाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्षी दल के नेता लगातार सवाल सरकार पर उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। फोन टेपिंग और जासूसी करने का आरोप लगा करके एक नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। देश बहुत मजबूती के साथ कोविड के सेकंड फेज का सामना करने के पश्चात उससे बाहर निकल रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक मकसद से कुछ मुद्दा तलाश किया जाए, मुद्दा उठाया जाए, उस दृष्टि से एक ये प्रयत्न किया जा रहा है।
अभी हाल ही में केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बहुत सारे नौजवानों को उसमें अवसर प्राप्त हुआ, अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व मिला, महिला वर्ग को उसमें प्रतिनिधित्व मिला और उसके साथ साथ में अनुभवी लोगों को आने का उसमें अवसर प्राप्त हुआ है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ पूरा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है और उनकी लोकप्रियता लगातार जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से उस वजह से विपक्ष बहुत बेचैनी में है, निराशा में है, हताशा में है। राज्यसभा और लोकसभा में मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है और इस दौरान विपक्ष भी लगातार अब सरकार पर हमला कर रहा है। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, अब आपको वो भी सुनाते हैं। मॉनसून सत्र में इस प्रकार से इस मामले को इस प्रकार से उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम सदन को किसी सूरत में चलने ना दें, सदन को अवरुद्ध कर सके। लोगों का ध्यान जो कोविड के इस दौर से निकलने के पश्चात डेवलपमेंट पर केंद्रित हो रहा है और सरकार का ध्यान भी डेवलपमेंट पर केंद्रित हो रहा है, उससे उस ध्यान को बांटा जा सके, इस प्रकार का प्रयत्न, इस प्रकार का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। 22 जून 2011 को तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपने दफ्तर की बगिंग के बारे में गुप्त जांच करवाने की मांग रखी थी। यही नहीं, भाजपा सहित कांग्रेस के अपने ही विधायक ने भी हाल ही में राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और अपने नागरिकों की निजता के अधिकार के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, समर्पित है। भारत सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से निराधार हैं और जो विपक्ष सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टि से उठाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको एक बड़ी खबर फिलहाल बताने जा रहे हैं। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार थम चुकी है। प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 1000 से नीचे, 941 मामले राज्य में सक्रिय है। अब तक कोरोना के कारण 3491 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना की सेकेंड वेव लगभग थम चुकी है क्योंकि अब नए मामलों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और अब प्रदेश में महज 941 मामले सक्रिय रह चुके हैं। ये भी आपको जानकारी दें कि प्रदेश में अब तक 3491 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। चलिए अपना हिमाचल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौटें।